स्टैंड अप कॉमेडियन मनोवर फारूकी अब जेल से रिहा हो चुके हैं। इस वक्त वो मुंबई में अपने घर में हैं, लेकिन रिहाई के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज को फ़ोन करना पड़ा। जेलर को उन्होंने हुक्म दिया, तब जाकर मनोवर फारूकी को रिहाई मिल सकी। किसी की भी जेल से रिहा होने के लिए कोर्ट का फैसला काफ़ी होता है। प्रोसेस यही है, कोर्ट का ऑर्डर जेल इंतज़ामिया को दिखाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ वो हुआ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आइए जानते हैं क्या है पर्दे के पीछे का सच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कॉमेडियन मनोवर फारूकी जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनकी जेल से रिहाई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि रिहाई ऑर्डर मिलने के बाद एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने रात में फ़ोन कर रिहाई का ऑर्डर दिया, तब जाकर मनोवर फारूकी की रिहाई मुमकिन हो पाई। क्यों हो रहा है ऐसा, जहां एक कम्युनिटी से होने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी मुलजिम जेल में रहता है? अब हुआ क्या था, इसकी तरफ आते हैं। 1 जनवरी को स्टैंड अप कॉमेडियन मनोवर फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने फारूकी और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मेंबर ऑफ असेंबली बीजेपी के बेटे का इल्ज़ाम था कि 1 जनवरी को सिटी के एक कैफ़े के प्रोग्राम में अमित शाह और गोधरा कांड के बारे में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ काबिल एतराज़ ऑब्जेक्शनेबल तबसरे किए गए थे। ये कथाकथित इल्ज़ाम है। पुलिस ने तेज़ी दिखाई और मनोवर को जेल भेज दिया गया। मनोवर फारूकी का क्या गुनाह था? जवाब यह है कि वो एक चुटकुला सुनाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन, पुलिस की मौजूदगी में ऑन कैमरा कुछ लोग उसे थप्पड़ मारते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि जुल्म होने के लिए और जुल्म करने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है? फिर निचली अदालत में बगैर किसी तथ्य के माननीय जज ने यह फैसला सुनाया कि ऐसे लोगों की जगह जेल होना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि निचली अदालत को भी ऑफ़र मिलने लगे हैं, जहां देश के लिए राज्यसभा की कुर्सी रिटायरमेंट के बाद लॉलीपॉप और ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है। क्या यह निचली अदालत के लिए भी ये ऑफ़र है? मान लिया जाए मनोवर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं को बुरा भला कहने का इल्ज़ाम है। जब ये इल्ज़ाम साबित ना हो सका तो निचली अदालत के जज ने ये कैसे कह दिया कि ऐसे लोगों की जगह जेल है? इस इन्वायरमेंट में एक आम शहरी कैसे अपना मुकदमा लड़ सकता है? क्या सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। फिर बेल मिलने के बाद भी मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे ही रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक नहीं है? क्या देश में संविधान लागू नहीं है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे देश को संविधान दिया था, क्या वो यहाँ लागू नहीं है? इसमें काबिल ज़िक्र और नोटेबल पॉइंट ये है, बल्कि बड़ा सवाल है, मनोवर फारूकी को उन कथित इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।